बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आज हम एक पुराने इतिहास के बारे में बात करेंगे। जो भारत का इतिहास है उसके बारे में भी जानना चाहिए। एक राजा हुए हैं भर्तृहरि जी महाराज। वो उज्जैन के राजा हुए हैं। आज उनके विषय में बात करेंगे हम। आप सब जानते होंगे, फिर भी मन में आया कि राजा भर्तृहरि जी के बारे में चर्चा करते हैं आज। उनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। वो बहुत आप सब जानते हैं, पर फिर भी राजा होते हुए भी उनका धर्म के प्रति बहुत ही प्रेम था। उसी प्रेम के चलते एक दिन उनको ऐसी घटना घटी कि उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने मन बना लिया कि सब राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए राजपाट को त्याग दिया और उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाया गया। और जब उन्होंने संन्यास लेने के लिए जंगलों का रुख किया तो वहाँ भगवान के ध्यान में मगन बैठे हुए एक बहुत संत हुए हैं, सिद्ध संत। उनका नाम गुरु गोरखनाथ जी। तो उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया, गुरु अध्यक्ष दिया और भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का भजन करते करते उन्होंने जो एक ग्रंथ की रचना की, वो नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, इस ग्रंथ की रचना की, जो बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। अद्भुत का अर्थात कि उन्होंने वहाँ इस संसार में मनुष्य को क्या करना चाहिए वह बताया है। मैं जो घटना बाकी बीच में है जिनके कारण उनको वैराग्य हुआ, वो आप सब जानते होंगे। यहाँ संक्षेप में मेरा अर्थ सिर्फ यही है कि जो लोग नहीं जानते उनको भी पता चल जाए। ऐसे ही मेरे मन में आया कि अपने पुराने इतिहास में जो जो ऐसी घटनाएं हैं उनका भी वर्णन किया जाए कि आने वाले लोग वो सब जान सकें अपने इतिहास के बारे में। तो उनकी जो रचना है उनमें उन्होंने अपना सारा अनुभव बताया है। मैं आपको उनके एक रचना का एक उदाहरण देता हूँ कि उन्होंने अपना सारा अनुभव क्या बताया है। जैसे कि इस संसार में विषयों का भोग करते करते क्या हुआ, क्या मिला और आप उनसे क्या ग्रहण करना चाहते हो, ये विषय है मेन। उन्होंने रचना करते हुए बीच में लिखा है कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि देखो, हम लोग कहते हैं हमने भोगों को भोग लिया, लेकिन ये नहीं जानते कि भोगों ने हमें ही भोग लिया। अर्थात आप भोग करते करते बूढ़े हो गए, अर्थात आपको भोगा उन्होंने, आपने भोगों को नहीं भोगा। ये उनका तात्पर्य है कि भोगा ना भुगता वयमेव भुगता। कुछ लोग कहते हैं ना, यार समय निकाल रहे हैं, हम समय नहीं निकाल रहे। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कालो न याता वयमेव याता। काल को हमने नहीं निकाला। कहते हैं ना, यार समय निकाल रहे हैं, समय ने हमें ही निकाल दिया। अर्थात हम इतने बूढ़े हो गए कि हमने जो करना था वो नहीं कर पाए, ये मतलब। आगे क्या लिखते हैं, स्तपो न तपता वयमेव तपता। कहते हैं ना, हमने तप करना है, तप करना है, तप करना है। तप ने हमें ही तपा लिया, जिसलिए तप करना है वो तो रह गया। ये उनका अर्थात उनका। फिर आगे क्या कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये भर्तृहरि जी महाराज लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में
कि तृष्णा न जीर्णा, हमने इतना कुछ अनुभव किया, अनुभव करने के बाद भी हमने अपनी तृष्णाओं को कंट्रोल ना किया, उनका त्याग नहीं किया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मतलब तृष्णों को हम ना मिटा पाए, ना जीर्ण कर पाए, अर्थात शिथिल ना कर पाए। हम ही शिथिल हो गए, हम ही जीर्ण हो गए, अर्थात हम ही बूढ़े हो गए तृष्णाओं को भोगते भोगते। ये उनका तात्पर्य है। ऐसे है और भी कई बार उन्होंने बीच में जब लोग उनसे मिलते थे, कहते हैं मनुष्य कैसे होना चाहिए, मनुष्य किसे कहते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य कैसे, क्योंकि वो एक जब सन्यासी होता है तो एक गृहस्थी जब उनके पास जाता है तो अपने के मन में आए हुए शंकाओं को, प्रश्नों को उनसे पूछना चाहता है। ये मतलब है उनका कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य किसे कहते हैं। ऐसे ही उनके पूछने पर उन्होंने क्या कहा, वो बोलते हैं, भर्तृहरि जी महाराज आगे लिखते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलनम न गुणो न धर्मः। अर्थात मनुष्य पूछ रहे थे ना कि मनुष्य किसे कहते हैं। वो कह रहे हैं मनुष्य उसे कहते हैं जो उपासना करता है, तप करता है, दान करता है, ज्ञान का प्रयास करता है, ऐसे गुणों वाले को ही मनुष्य कहा जाता है। कहते अगर वो नहीं करता तो उनके लिए क्या कह रहे हैं, ते जो ऐसे तप दान व्रत धर्म का आचरण ना करने वाले, वो कहते हैं ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, वो मृत्यु लोक में भूमि पर भार रूप ही हैं। आगे मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, उन्होंने कहा वो जैसे मृग चरते हैं ना, मतलब घूम रहे हैं, ऐसे वो कह रहे हैं ऐसे मनुष्य मृग के मनुष्य रूप में मृग तरह घूम रहे हैं। अर्थात उन्होंने निचोड़ बताया कि आखिर जो उन्होंने अनुभव किया उनका निचोड़ देखकर उन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी कि आने वाले लोगों को लाभ मिले। यही प्रयास होता है सन्यासी का, यही प्रयास होता है विद्वान का कि मैंने जो अनुभव किया है वह मैं आने वाले लोगों को बता कर जाऊँ ताकि आने वाले लोग उससे लाभ ले सकें। सभी भूत प्राणियों के लिए जितने भी हम देखते हैं उनके वह दया का भाव होना चाहिए। जो दुखी हैं उनके प्रति एक संवेदना होनी चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। अहिंसा पर चलते हुए सभी का एक कल्याणकारी कार्य करने में सहयोग देने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। भर्तृहरि महाराज उज्जैन के राजा हुए हैं, तो ऐसे ही मन में है कि और भी आगे आगे चर्चा करेंगे। और आगे मेरे मन में है चर्चा बहुतों के मन में ऐसा संदेह भी होता है कि भगवान राम जब स्वर्ण मृग के पीछे गए तो क्यों गए। ऐसा हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी कहेंगे, कोशिश कि जैसे ग्रंथों में हमने श्रवण किया है कि भगवान राम मृग के पीछे क्यों दौड़े। उन्हें यद्यपि वो तो भगवान राम हैं तो उन्हें पता होगा कि मृग तो स्वर्ण का होता नहीं। इस बात को लेकर चर्चा करेंगे आगे। तो मन में तो यही है कि जितने भी हमारे श्रोतागण हैं वो अपने इतिहास के बारे में जानें, अपने धर्म के बारे में जानें, उस पर लोगों को और चलने पर प्रेरित करें, अपने इतिहास को पढ़ने का प्रयास करें। बस सिर्फ यही उद्देश्य है। जितना हमारा समय निकले प्रभु की याद में वही बढ़िया है। यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। सभी की मंगल की कामना करते हुए बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को मंगल हो।